Carbon dioxide and oxygen are the two most important gases which support life on this planet, right? Look at these figure. यहाँ पे exchange of gases के बारे में दिखाया गया है. फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये दोनों टर्म को यहाँ पे इस लेक्चर में समझेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है ना. इम्पॉर्टेंट गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर. फर्स्ट पॉइंट ये समझेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में इम्पॉर्टेंट जो गैसेस हैं वो कौन कौन से हैं. सेकेंड पॉइंट, फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का क्या फंक्शन होता है ये पढ़ेंगे. एंड थर्ड पॉइंट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मीन्स रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से. ये फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनाने का ये प्रक्रिया होता है, और रेस्पिरेशन में हमारे बॉडी में जो खाना बनता है, मतलब जो खाना हम खाते हैं उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पिरेशन ज़रूरी होता है. गेटिंग माय पॉइंट. तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपके रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दो टर्म आ जाएंगे, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज़ इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन आवर लंग्स, ठीक है ना. हमारे लंग्स में कोरोना वायरस का क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है. एंड लास्ट वन इज़ ऑक्सीजन लेवल इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, ठीक है. और कोरोना वायरस का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है ऑक्सीजन लेवल से, क्योंकि आज के डेट में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये है टॉपिक कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो गई है भारत में, ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको डिटेल में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट गैसेस के बारे में जान लेते हैं. As we know that carbon dioxide and oxygen are the two most important gases which support life system in this planet, on this planet, sorry. तो composition of gases in our atmosphere हम देख लेते हैं, ठीक है ना. यहाँ पे कुछ डेटा देखिए. सबसे ऊपर है आपका नाइट्रोजन जो कि 78% है, राइट. देन ऑक्सीजन 21%. उसके बाद बाकी सारे गैसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.038% है. अगर कैलकुलेट करें 78 एंड 21 तो ये 99% है. तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो 99% गैसेस हैं ये सिर्फ दो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये दो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, 99%. और 1% गैसेस में ये फ्लोरीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस हैं. तो हम कह सकते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर बेसिकली दो गैसेस से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है. तो फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी हम समझते हैं सेकेंड पॉइंट, ठीक है. इंपॉर्टेंट गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर हम देख चुके हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन इंपॉर्टेंट गैसेस है, ये डेटा. फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, ठीक है, इसे हम देख लेते हैं. ओके, मैं रीड कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप नोट डाउन करेंगे. ऑक्सीजन इज़ वाइटल फॉर ऑक्सीडाइजिंग फूड, ठीक है. वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट होता है. ऑक्सीडाइजिंग फूड का मतलब ये हुआ, इसको आम भाषा में मैं बताऊं कि ऑक्सीजन जो होता है, हम जो खाना खाते हैं उसको कन्वर्ट करने में, यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है. मतलब हमारा बॉडी जिस फॉर्म में एनर्जी लेता है उस फॉर्म में कन्वर्ट करने में ऑक्सीजन मदद करता है, ठीक है ना. तो ये कन्वर्जन जो होता है बेसिकली सेलुलर लेवल पे होता है. सबसे छोटा इकाई जो होता है हमारे बॉडी का वो सेल होता है, हिंदी में कोशिका कहते हैं, और वहीं पे ये फंक्शन होता है. कोशिका के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं. सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसे सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ठीक है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं.
तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसी में ये सारा प्रोसेस होता है कन्वर्जन का। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ऑल्सो नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे पावर जनरेट होता है, एनर्जी क्रिएट होता है। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी यही होता है। ऑक्सीजन इज़ वाइटल फॉर ऑक्सीडाइजिंग फूड, फॉर रिलीजिंग एनर्जी एंड हीट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग डेली टास्क ऑफ लाइफ, ठीक है ना। हम जो भी डेली काम करते हैं उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? वाया रेस्पायरेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है जो खाना खाते हैं उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में, ठीक है। और इसमें एक दो और पॉइंट है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ऑक्सीजन कंस्टिट्यूट अराउंड 65% ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी मास का, और बॉडी मास का 65% जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन। इफ़ समवन इज़ नॉट रिसीविंग प्रॉपर ऑक्सीजन, दैन हम वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किसी चिंता की बात नहीं है, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो ऑक्सीजन सिलेंडर की हेल्प हम ले सकते हैं। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर का थोड़ा कमी है। और भी कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जिसे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं कुछ एक्सरसाइजेज़ के थ्रू, और डेली रूटीन चेंज करके भी हम अपने इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब फिर इस फिगर जो हम अभी इस फिगर को देख रहे हैं, तो इसमें दो टर्म को दिखाया गया है, रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो वन बाय वन इन दोनों टर्म को हम समझ लेते हैं कि रेस्पायरेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। आम भाषा में बताऊं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा मेथड है जिसके हेल्प से प्लांट जो है खाना बनाते हैं, फूड तैयार करते हैं, और रेस्पायरेशन दूसरा मेथड है जो जिसका मदद से इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स जो हैं वो खाना बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो मेथड है, वन बाय वन समझते हैं। जैसे इस फिगर को समझ लीजिए, यहाँ पे ये सनलाइट है, ठीक है। और सनलाइट में से आपका जो ये लाइट रेज आ रहा है ये प्लांट ले रहे हैं, और एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये प्लांट लिए, और मिनरल्स जो हैं एंड वाटर ये ज़मीन से ले लेते हैं और रिएक्शन करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन मैं आपको बता दूं कि CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड H2O फ्रॉम ग्राउंड एंड what प्लस सनलाइट, ये मिल के आपके जो फूड तैयार होता है वो आपका होता है ग्लूकोज C6H12O6, और इसके साथ ही आपको मिलता है CO2। यही CO2 जो है इंसान, हम एनिमल्स किंगडम में ही हम आते हैं, तो हम इसका ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। और वहीं पे अगर रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो खाना माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो मिलता है फूड, वो C6H12O6 जो होता है ये ग्लूकोज होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, यू कैन से यूजेबल एनर्जी, यही एनर्जी हम यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक दो रिएक्शंस हैं इम्पॉर्टेंट, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं, ये हमारा रेस्पायरेशन का थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कैसे ये काम करता है। जैसे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन जो होता है O2 ये हम लेते हैं, तो ये आपका लंग्स है बेसिकली, और लंग्स के अंदर किस तरीके से ये आपका ऑक्सीजन काम करता है इसे भी समझ लेते हैं। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लिए, और उसके बाद ये ऑक्सीजन आपके विंड पाइप के थ्रू अंदर गया, और ये बहुत सारे ब्रांचेज बटे हुए हैं, उसे हम कहते हैं ट्रैकिया,
ठीक है। और ट्रैकिया के अंदर सब डिवीज़न जो है वो हम कहते हैं ब्रोंकस, ठीक है। और ब्रोंकुलस के अंदर ये आपके सबसे छोटे यूनिट जो होते हैं, यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है, इसको कहते हैं एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली ही वो जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहीं पे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो ये हुआ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। जो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन जो हम लिए थे वहाँ ये बॉडी ले लेता है और बॉडी रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के पास। तो एल्वियोली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीजन जो है बॉडी को रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें दो आपके लंग्स के दो पार्ट होते हैं, ये आपके लेफ़्ट लंग, दिस वन राइट, ये नीचे डायफ्राम है, ठीक है, दिस वन विंड पाइप, ठीक है। ये सारे आपके रेस्पायरेशन के पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ना रेड और येलो में, ये आपके कैपिलरी नेटवर्क है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट जो है कनेक्शन देख लेते हैं रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में। इसमें क्या है, गौर से देखिए, यहाँ पे प्लांट के पास फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का मैं रिएक्शन आपको बता दिया हूँ, जो कि ये आपका नीचे गिवन है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में जो आपके ऑक्सीजन जो मिलता है O2, ये फिर हम रेस्पायरेशन के थ्रू लेते हैं। और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज, बेसिकली ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को ले लेता है, क्योंकि ब्लड को का काम ही है कि न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। तो ये ऑक्सीजन जो है एल्वियोली में ब्लड के पास पहुंचता है, ब्लड पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाकर यहाँ से फाइनली ब्लड ही CO2 रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। फिर एक्सेल करते हैं बाहर, हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो CO2 मिलता है, और सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और यहीं फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेते हैं। तो ये मेथड है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मौजूद हम लेते हैं, फिर प्रोसेस जो होता है हमारे अंदर, तो बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं, और फिर वो एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते हैं। तो ये एक बैलेंस है। अगर इसमें प्रॉब्लम हुआ तो फिर दिक्कत होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन होता है जिसमें पेड़ की कटाई करने लगते हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड थे वो प्लांट ले रहे थे, लेकिन प्लांट की कमी की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, फिर वो वहीं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, काफ़ी बीमारी भी होंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। और मैं आपको बताया था कि इफ़ेक्ट ऑफ कोरोना ऑन लंग्स, ठीक है ना। लंग्स में कोरोना का क्या इफ़ेक्ट है, मैं ओरली बता देता हूँ कि होता ये है कि ये जो वायरस है ना, ये एल्वियोली है या फूड पाइप है, जितने भी नेटवर्क हैं लंग्स के अंदर, उसको ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, प्रॉपर हमारा ऑक्सीजन बॉडी तक नहीं पहुंच पाता है, तो ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, और जिसके वजह से ही ये धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है और इंसान मर जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट है हमारे लंग्स में। और ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी में 94 to 100 तक होता है, ये एवरेज रेंज है। 94 से लेकर 100 के बीच में अगर है तो नॉर्मल है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल है। और अगर 94 से कम हुआ तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि किस वजह से कमी हुआ है, ठीक है। और क्या मैं बताया था, हाँ, ऑक्सीमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम बेसिकली ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए हम करते हैं, ठीक है।
तो कुछ इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम्स है आपको समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आपके पास कुछ सजेशन है उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है, कुछ मसरूफ़ियत है, तबीयत ख़राब भी रह रहा है, तो आई होप कि वीडियो कंटिन्यू रहेंगे और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे ही आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक